हमसे टकराएगा वो हार जाएगा। मुंबई की जो हरितकरण मतलब हिरवा होने वाला है उसको उससे रोकने के लिए हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को चुना हुआ है। ये कोई भी 2 भाई मिले 4 भाई मिले हमारी जीत तो पक्की है। आपकी जीत हुई सबसे पहले उसके लिए शुभकामनाएं आपको। यस, धन्यवाद सभी का। मेरे प्रभाग क्रमांक 52 के जो हमारे मतदार है उन्होंने मुझे विश्वास दिला के फिर से मेरी जीत हुई है और हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता की मेहनत है। देवा भाऊ का जादू चल गया। देवा भाऊ का जादू है, इसके लिए तो ये जीत हुई है। और मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी हमारे देवा भाऊ भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व का भी मुद्दे की जीत है क्या? हिंदुत्व बड़ा मुद्दा था विकास के साथ साथ। विकास का ही मुद्दा था और विकास ही लाया है। लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये फर्जी हिंदुत्व था बीजेपी का, अब नतीजे सामने आ गए। ये कोई भी 2 भाई मिले 4 भाई मिले हमारी जीत तो पक्की है। कह गए 2 भाई मिले या 4 भाई मिले जीत पक्की है। बीजेपी ने जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जो शुरुआती रुझान आए उसमें अब क्या महापौर जो है बीजेपी का होगा? जरूर हमारा ही महापौर होगा, बीजेपी का ही महापौर होगा। देवा भाऊ पहले से कह रहे थे कि हिंदू होगा, मराठी होगा, लेकिन उसको उस नेगेटिव को लगातार यूपीडी ग्रुप जो है वो नकार रहा था। अब जनता ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। देवा किस आप देखती हैं? जनता ने बता दिया और जनता सब जानती है। इसके लिए हमारे बीजेपी के महायुति के सभी उम्मीदवार यहाँ पे जीत चुके हैं। अब सेलिब्रेशन कैसे होगा? पटाखे भी फोड़ने शुरू हो गए हैं। होली जो है वो पहले से यहाँ मनाई जा गई है। तो बता दूं कि देखिए जो यहाँ 4 से 6 वार्ड की जो चुनाव नतीजे थे उसमें एक में जो है शिंदे सेना की जो उम्मीदवार है वो जीती है। अब तक 3 उम्मीदवार बीजेपी के जीते हैं और भी कई अलग अलग जो अभी यहाँ पे गिनती जो है वो चालू है, जिसमें बीजेपी लीड बनाई हुई है। एक सीट ऐसी जिसपे यूपीडी उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार है उन्होंने जीत बनाई हुई है। रंग यहाँ पे जो इलाका है वो भगवामय हो चुका है। जीत का गुलाल, जश्न का गुलाल यहाँ पे जो मनाया जा रहा है। अब पटाखे भी यहाँ पे छोड़े जा गए। सड़क के चारों कोने में आपको अलग अलग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके जो समर्थक हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ तस्वीरें जो है वो जश्न की नजर आ गई है। मैं मशाल से हूँ। मशाल यानी उद्धव ठाकरे। शांत क्यों है? शांत अभी तक रिजल्ट आया नहीं हमारा, आएगा तो उस शांत का फिर हम लोग का भी बड़ा बड़ा बम फूटेगा। पटाखे अंदर अभी रखे, निकालना बाकी है। पटाखे तैयार है? तैयार है। लेकिन ये बताइए ये दोनों भाई साहब का साथ में आने का जादू क्या चला नहीं चला? नहीं चलेगा ना, अभी तक रिजल्ट बाकी है। तो अभी आधी है, पिक्चर भी हुआ है, अभी टेलर बाकी है। टेलर हुआ है, पिक्चर बाकी है। टेलर हुआ है, पिक्चर बाकी है। लेकिन जहाँ जहाँ पर नतीजे आ गए वहाँ पर जो जश्न वो मन रहा है। तो अभी उम्मीदें नहीं हारी हैं। उम्मीदवार जो कार्यकर्ता हैं जो कैडर के ग्राउंड पे वो उन्होंने उम्मीदें नहीं हारी। यही आपको इसीलिए देखिए फिलहाल शांत जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि जैसे नतीजे आएंगे तो ये भी जश्न मनाएंगे। कुछ और भी लोग जो यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ गए हैं। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक और सीट पे बीजेपी की जीत हुई। कौन सी सीट है, कौन नेता है? वार्ड क्रमांक 50 की सीट है, विक्रम राजपूत जीते हैं। आगे क्या विक्रम राजपूत आइए उनसे बातचीत करवा दीजिए एक बार जी। ले आइए उनको। देखिए यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत जो बांगूनगर से जीते वो आए हुए हैं यहाँ पर। उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जश्न मना गए, खुशियां मना गए हैं। आइए बातचीत करवाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की, समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज की, भाव की। देवा भाऊ की जय कह गए, देवा भाऊ की जीत कह गए। वही समाज में कंधे पे बिठा रखा है इनको उम्मीदवारों ने। इन्हें उम्मीदवार को कंधे पे बिठा रखा है। फिलहाल उनके जो कार्यकर्ता जश्न मना गए उन्हीं से मैं बातचीत करता हूँ। विक्रम भाई आप कह गए, आप कह गए विक्रम भाई, आप कह गए हैं, सुनिए विक्रम भाई, आप कह गए देवा भाऊ की जय, देवा भाऊ की भी जीत है। देवा भाऊ ने भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी में ही है हो सकता है कि एक कार्यकर्ता को एक समाधान देने का कार्यक्रम करने का। मैं देवा भाऊ, मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी और मेरा नेता पवन त्रिपाठी जी, इनका तहे दिल से आभार मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नतमस्तक। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व कितना बड़ा, हिंदुत्व जीते हैं, हिंदुत्व से मरेंगे, हिंदुत्व के अलावा कोई नहीं है। जय श्री राम। उद्धव
राज ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व फर्जी है, ऐसा अरे कहाँ फंस गया, वो तो जनाब बन गए। हमने तभी भी हिंदुत्व था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत माता की। सिर्फ एक ही बोल सकता हूँ, जय श्री राम। जीते देव का जादू चला है। देव भाव का जादू पूरा भारत में पहुंचे। जश्न यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा है और बस अब आप लोग की उम्मीद है, आप लोगों का विश्वास है कि बहुमत का आंकड़ा जो पार होना ही है। 101% बहुमत का आंकड़ा हमारे पास ही है। जादू लीड ले रहे हैं। 2 बजे के बाद सब टाइटल क्लियर हो जाएगा जो है। तो दुकान किसकी बंद होगी आज? दुकान तो ठाकरे बैंड की बंद होने वाली है। इनका अच्छे से ठाकरे बैंड बंद हो गए बंद, ठाकरे बैंड बैंड अच्छे से बजने वाला है। 2 मिनट 2 मिनट एक्चुअली अगर ये नगर सेवक ये जो नगर सेवक का चुनाव है ना, ये आम आदमी का चुनाव है और हमारी सेंट्रल में स्टेट में गवर्नमेंट है, तो हमें नगर सेवक चुनाव में मालूम चल गया है कि जो राम से टकराएगा वो हार जाएगा, जो राम से टकराएगा वो हार जाएगा। ये सनातन की गीत है। जब तक पहले इतना भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस बार मुंबई पे लहराएगा और भगवा बादल आ चुका है। अब ठाकरे बंधु की खैर नहीं। क्या मेयर बीजेपी का बाहर निकलेगा? क्या महापौर बीजेपी का होगा? यस 100%, 1001% महापौर बीजेपी का होगा और भारतीय जनता पार्टी आगे जाके विकास कामों पे काम करेगी। काम करेगा। बीजेपी का बने, भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। ये बुराई पर अच्छाई की पूरे मुंबई में बीजेपी ने लीड बनाई है। क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा अहम है आपके लिए? सबसे ज्यादा मुद्दे जो है, जो विपक्ष ने उठाया था, सबसे ज्यादा मुद्दे कि ये जाति पाति में राजकारण करते। हम सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़े थे, हम हिंदुत्व के मुद्दे पे जीते हुए हैं, भारी मतों से जीते हुए, आप देख रहे हो। और आने वाले समय में हम लोग हिंदुत्व के हमको ये मुंबई की जो हरितकरण मतलब हिरवा होने वाला है, उसको उससे रोकने के लिए हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को चुना हुआ है। सभी सभा में कहते हैं कि बीजेपी का फर्जी हिंदुत्व है। क्या अब असली हिंदुत्व और फर्जी हिंदुत्व की पहचान हो गई है? असली हिंदुत्व जो है ये जनता ने तय किया है और जनता ने दिखा दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई में लहराया हुआ है। आप देख रहे हो। कहते हैं कि फर्जी हिंदुत्व है बीजेपी। फर्जी हिंदुत्व नहीं है, इसीलिए आपको वोटिंग के द्वारा मालूम पड़ रहा कि फर्जी हिंदुत्व किसका है। नहीं, वोटिंग के द्वारा पता चल रहा है कि फर्जी हिंदुत्व किसका है। ये मालूम पता करवा के दिया है। वोटिंग हमारे साइड से है, मतलब हम हिंदुत्व के लिए एकमेव पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए खड़ी है। हिंदुत्व के लिए खड़ी है जो एकमेव पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।